स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। जिंदा का अंग चल रहा है। महाराज जिंदा की बात बता रहे हैं। कि जिंदा वास्तव में कौन है। कह रहे उरकुंडी ग्रंथ पोसत भेवे, शाफी सुरति छाण के लेवे। अमल तत्व रस आपन चाखे, वो दर भरम दूर कर नाखे। संतोषशील का टूका खावे, चाय कामना भूख भगावे। निराश बिस्तरा आश निवारे, जिंदा नहीं जगत के सहारे। हिंदू तुर्क दोई सू न्यारा, निरफक रहे रब दा प्यारा। कोई न मत का पकड़े मंद, ततकु ताय भया निर्दंद। दया दर्द हृदय भरपूर, सब गट खालिक नाही दूर। इसी दृष्टि देखे सो पीर, जाका हो ये बेस्त में सीर। पांच तीन का सब आकार, चेतन एक रहे आधार। कुण हिंदू कुण तुर्क कहावे, काकू मार कूण को खावे। ताते जिंदा सब निर्दोष, काहू नेह न काहू रोष। राम चरण जिने सिधारी, ता जिंदा की में बलिहारी। कह रहे उर कुंडी ग्रंथ पोसत भेवे। सदगुरु आपको ज्ञान का भेद दे रहे, ज्ञान का ग्रंथ बता रहे। इस ज्ञान के ग्रंथ को आप अपने उर रूपी हृदय रूपी कुंडी में संचित कर लो, पोषित कर लो, इकट्ठा कर लो। ये आपके काम आएगा। और कोई चीज आपके काम आने वाली, ज्ञान ही काम आएगा। ज्ञान से ही आपकी अज्ञानता जाएगी, और अज्ञानता के जाने से ही आपके भ्रम मिटेंगे, समझ आएगी। बिना समझ के कुछ काम होता नहीं। संसार का काम भी बिना समझ के नहीं होगा। ये तो मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का काम है, सबसे मोटा काम है। ये काम बिना समझ के, संसार के काम भी बिना समझ के बिगड़ जाते हैं या सुधर जाते हैं। तो मोक्ष का काम भी आपको समझदारी से ही करना है। सद्गुरु आपकी समझ को विकसित कर रहे हैं, आपको समझदार बना रहे हैं। कह रहे प्राणिया समझर सिमरो राम। ज्ञान को समझो पहले। राम तो सिमर नहीं है, लेकिन समझ के सिमरोगे ना, तब उसका लाभ मिले। तो उर कुंडी ग्रंथ पोसत भेवे, शापी सुरति छाण के लेवे। आपकी सुरता को, आपके ध्यान को, आपकी दृष्टि को सद्गुरु के ज्ञान के शापी में छाण लो। छाण कर शुद्ध शुद्ध बना लो। कचरा कचरा सब इसमें है जो एकदम कह रहे अमल तत्व रस आपन छाके। जो सद्गुरु आपको अमृत तत्व बताते हैं, मल से रहित तत्व बताते हैं, निर्विकार तत्व बताते हैं, सत्स्वरूप का तत्व बताते हैं, अविनाशी तत्व बताते हैं, उसे आप चखने लग जाओ। यानी उसका आप आनंद लेने लग जाओ कि मैं वही हूँ। कौन हूँ मैं? सत्य स्वरूप। मैं देही नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ। ये आप चखने लग जाओ स्वाद इसका। फिर देखो आनंद आने लगेगा, दुख मिटने लगेगा, भय जाने लगेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। इस शब्द को मान लो, सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान। तो सहज होते हैं संतदास, मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें हल। कोई मुश्किल रहेगी इसके बाद? वो दर भरम दूर करना के। इसके अलावा जो भी भरम है, जो हमको बोधरेशन देते हैं, टेंशन देते हैं, दुख देते हैं,
उन सब भ्रमों को क्या करो, हटा दो, ताकि कोई आपको दुखी कितना ही प्रयास करे फिर भी आप दुखी नहीं हो। दुखी करने वाला भी थक जाएगा आपके सुख को देख के, आपके आनंद को देख के। बेचारा कब तक दुखी करेगा आप, क्योंकि आप दुखी होते ही नहीं। जो चिढ़ता है उसे लोग ज्यादा चिढ़ाते हैं, है ना। जो चिढ़े नहीं उसको क्या चिढ़ाएंगे, चुप हो जाएंगे, चिड़ा चुड़ू के चुप हो जाएंगे। हाँ, उसके कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप भी ऐसे हो जाओ कि आपको कुछ फर्क ही ना पड़े। अमल तत्व रस आपन छाके, ऐसे कब हो सकते हो, जब आपने अमल पी ली, राम नाम की अमल पी ली तभी ऐसे हो सकते हो, बाकी नहीं हो सकते। वो दर भरम दूर करना के फिर अमल की मस्ती में रहो, अमल की कुमारी में रहो। राम नाम की अमल ऐसी है, उतरे ही नहीं, चढ़ी रहे हमेशा। दूसरे संसार की अमल तो उतर जाएगी, लेकिन राम नाम की अमल संतोषशील का टूका खावे, चाय कामना भूख भगावे। अनेक प्रकार की आपको भूख लगी हुई है, बड़े होने की, पूजित होने की, ये बनने की, वो बनने की, ये करने की, वो करने की। तो महाराज कह रहे कि ये सब चाहना को, कामना की भूख जो आपको लगी है, उसको संतोष और शील के टुकड़े खाकर, संतोष और शील का भोजन प्रसाद पाकर इन भूख को मिटा दो। संतोष और शील के टुकड़े कहाँ मिलते हैं? सदगुरु के ज्ञान में ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। और तो सब आपको चाह कामना बढ़ाने वाले मिलेंगे। कहीं जाओगे, आपको संसार के सुख मिल गए तो आपकी कामना और बढ़ जाएगी। हाँ, और जाएंगे और सुख मिलेंगे, और जाएंगे और सुख मिलेंगे। कामना कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रत्येक सुख की प्राप्ति पर, प्रत्येक लाभ की प्राप्ति पर आपका लोभ बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ सदगुरु आपको आपकी कामना कोई मिटा रहे। निराश विस्तरा आश निवारे, कह रहे निराशा के बिस्तर पर सो जाओ, और जो भी आशा आप करते हो संसार से, वो सब आशा को आप छोड़ दो। कि कोई संसार वाला, कोई देही मुझे सुखी कर देगा, ऐसी आशा का आप निवारण कर दो। आपकी बुद्धि में जो महत्व है ना सुखों का, सुखी होने का, संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से आशा है ना, उस आशा को आप मिटा दो। और 3 लोक से उदासी न जाओ। 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। कह रहे जिंदा नहीं जगत के सहारे, ऐसे आप हो जाओ कि आपको किसी की अपेक्षा ही नहीं रहे, आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत पड़े ही नहीं। ऐसे आप निराधार हो जाओ। वो कब होगे? जब आपको अपने निराधार स्वरूप की पता चलेगी। जब तक आप अपने निराधार स्वरूप को नहीं पाओगे, तब तक तो देही समझते हुए, देही मानते हुए, देही के सुखों की ही आशा रखोगे ना सबसे, कि मैं देही हूँ, शरीर में हूँ, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे सबसे सुख लेना है। तो आपको जिंदा रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। आप शरीर के बिना भी जिंदा रहते हो। क्यों शर्मा जी, रहते हो कि नहीं रहते हो? अभी पक्का नहीं है कि मैं शरीर के बिना जिंदा रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। पक्का हुआ कि नहीं हुआ? पक्का तो हो गया। नहीं हुआ। ज्ञान नहीं मिला, वो ज्ञान नहीं मिला के
ये सारी चीज खत्म है। जगत, जगत मतलब आपका शरीर भी जगत है और ये संसार भी जगत है, दोनों ही। दोनों का सहारा आपको छोड़ना है। कह रहे आप जिंदा नहीं जगत के सहारे। आप ये मानते हो कि जब तक शरीर है तभी तक ही जिंदा हो ना, ऐसे ही मानते हो ना। लेकिन आप शरीर के बिना भी रहते हो, शरीर के बिना भी पहले थे और इसके बाद भी रहोगे आप। शरीर के चले जाने से आप नहीं मरते हो, ये बात तो समझो। ये बात तो क्लियर है, लेकिन शरीर के बिना कुछ है ही नहीं ना, वो भी तो है। तो कुछ नहीं है वही तो आप हो। जो कुछ नहीं है वही आप हो। कुछ है वो आप नहीं हो। आपको लगता है, आपकी आंखों से दिखता है, वो आप नहीं हो। वो सब झूठ है, वो सब माया है, वो सब भरम झाड़ है। सब पता है ब्रह्म ही है, लेकिन वो डिमांड है उसकी। तो डिमांड ही तो चाहना है, वही तो आपको ब्रह्म से दूर कर रही है, जीव बना रही है। खाएंगे तो खड़ा ही नहीं हो जाएगा, ये डिमांड ही है खाने की। हो गया है। एक दिन खाएंगे कुछ भी नहीं होगा। अरे खाना 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 आपको शरीर को चाहिए, खाना खाना आपके प्राणों को चाहिए। आप शरीर नहीं हो, आप प्राण नहीं हो। आप ये तो बात समझो कि आप शुद्ध चेतन एक आत्मा हो जिसको खाना भी नहीं चाहिए, जिसको भोजन प्रसाद नहीं चाहिए आपकी आत्मा को। अनाहारी स्वभाव आत्मा का, उसको आहार नहीं चाहिए उसको। वो बिना आहार के भी रहती है आपकी आत्मा। आपका स्वरूप बिना आहार के भी रहता है। शरीर को रखने के लिए चाहिए खाना, बिना आहार के ही रहते हैं। बिना आहार के ही रहती है वो। तो फिर भी क्या चिंता करनी पड़ी है? ये सत्संग वो जगह है जहाँ ये सिखाया जाता है कि आपको बिना आहार रहना आहार चाहिए नहीं। तो आपकी आत्मा की क्या चिंता करनी पड़ी है? वो तो आराम से आत्मा में कोई चिंता है ही नहीं। आराम से रहेगी। है जो रोना शरीर को ही है जो सब रोना शरीर का ही है। फिर बस मस्त रहो। और जब तक शरीर धरोगे तब तक रोना रहेगा। तंदुक जादिन जावसी जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न रहे। यो भी शरीर को धर्म विचार दुख हो तो रोले, कोई खुशी की दो बात करे हंस ले, कोई दुख की कर दे रोले, ये को भी कर्म है, वो की करे। तो जिंदा नहीं जगत के सहारे। आप जगत के सहारे से जिंदा नहीं हो। आप पांच तत्वों के सहारे जिंदा नहीं हो। आपको जिंदा रहने के लिए न जल की आवश्यकता है, न वायु की आवश्यकता है, न आपको धरती की आवश्यकता है, न सूरज चांद की आवश्यकता है। किसी की आवश्यकता नहीं है आपको जिंदा रहने की। आप इनके बिना भी हो। बताया था ना अभी महाराज ने, वहां सूरज चांद भी नहीं है फिर भी आप हो। वहां तीनों गुण नहीं है, वहां ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं है, वहां माया नहीं है, फिर भी आप हो। ये देह तो तीनों गुणों की है ना। तो इतना ऊंचे तो जाएंगे तब ना देह से छुटकारा मिलेगा ना। तो जाने के लिए बैठे ना, जाने के और किस लिए बैठे हैं? यहाँ पे यही किस बात लिए करते बैठे हैं? हैं। कब जाओ कल चले? आज चलो ना, कल क्यों चलो? आज चलो, अभी चलो। इसी क्षण बताया अभी चले गए तो अभी मुक्त हो गए। चला गया ऐसे ही चला चलो चलो ये रास्ता मोक्ष का मार्ग है, परम पद का मार्ग है, आनंद पद का मार्ग है। जो सदगुरु में बता रहे, सदगुरु जिस रास्ते पे चल के गए उसी रास्ते पे अपने को जाना है। तो कह रहे जिंदा नहीं जगत के सारे, हिंदू तुरक दो सु न्यारा। कह रहे आप न हिंदू हो, आप हिंदू नहीं हो महाराज। कह रहे आप अपने आप को हिंदू मानते हो ना, कह रहे आप हिंदू नहीं हो तो फिर क्या मुसलमान है? महाराज के मुसलमान भी नहीं हो आप। बोले आपकी आत्मा न तो हिंदू है और न आपकी आत्मा मुसलमान है। लास्ट में तो चेतन भी नहीं रहता है। आपकी आत्मा हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग है। आप तो मनुष्य भी नहीं हो। आप अपने आप को मनुष्य मानते हो, मनुष्य थोड़ी हो। अपने आप आ जाते हैं। ये तो एक मनुष्य की चुनरी आपने ओढ़ी हुई है, एक चादर ओढ़ी हुई है। चदरिया जीनी रे जीनी, जैसी पाई वैसी दर दीनी चदरिया। ये चादर ओढ़ी हुई है आपने मनुष्य की। ये चादर भी उतारनी है आपको। ये चादर भी आपको हमेशा के लिए नहीं मिली है। तो ये आप हो ही नहीं, ये तो चद्दर है।
जो आपने ओढ़ी हुई है। कह रहे हिंदू तुर्क दोसु न्यारा, आपका स्वरूप हिंदू और तुर्क दोनों से अलग है। तो निरपक रहे रब्बदा प्यारा, जो ऐसा निरपक्ष हो जाता है न हिंदू में न मुसलमान में, वो परमात्मा का प्यारा है, वो परमात्मा में मिलता है, वो रब में जा मिलता है, वो राम में जा मिलता है। कोई न मत का पकड़े बंद, कह रहे किसी भी मत का आपको बंद पकड़ना ही नहीं है। न कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, ऐसा भी मत पकड़ लेना। ये भी आपकी जेवड़ी है, पट्टा है आपके गले में, और आपको यही बांधे रखेगा, आपको यही उलझाए रखेगा, फंसाए रखेगा। पालतू ही रहोगे, जिसके गले में पट्टा होता है वो पालतू होता है। कोई न मत का पकड़े बंद, आपका स्वरूप किसी मत में है ही नहीं, आपका स्वरूप सत्य है, मत से अलग है, विचारों से अलग है, विचारधारा से अलग है। हिंदू भी एक विचारधारा है, मुसलमान भी एक विचारधारा है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका स्वरूप दोनों विचारधाराओं से अलग है। तो तत्कुताय भया निर्धंध, इस प्रकार से आप तपाकर अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लो ब्रह्म ज्ञान में, और उस शुद्ध 16वें स्वर्ण को, तत्व को पालो, तो फिर आप निर्धंध हो जाओगे, निरारंभ हो जाओगे। कोई आपको करने के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं पाने के लिए कुछ करना ही बाकी नहीं रह जाएगा। कोई धंधा ही आपके बाकी नहीं रह जाएगा, कोई काम ही आपके बाकी नहीं रह जाएगा। फिर बोले क्या करेंगे, हमारे कुछ काम ही नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि दया दर्द हृदय भरपूर, फिर आपके हृदय में दया का भाव रखो प्राणी मात्र पर। आप तो तिर गए, अब दूसरों को तारो। जो ज्ञान आपने पाया ना, ये काम करो, फिर आप वो दूसरों को दो, जीवों पर दया करो, उसको जीव भाव से हटाओ, उनको मुक्त करो, उनको ब्रह्म बनाओ, तत्व बनाओ, स्वरूप बनाओ, राम बनाओ, परमात्मा बनाओ। और उनका दर्द हो, कोई दुख हो तो निवारण करो, जीवों को सुखी करो। दया दर्द हृदय भरपूर, आपके हृदय में ऐसा आपने अपने लिए तो कर लिया, अब आपको अपने लिए तो कुछ करना बाकी नहीं रहा। जब आप ब्रह्म हो गए, सत्स्वरूप हो गए, आनंद स्वरूप हो गए, वास्तविक यथास्वरूप को पा लिया, तो क्या करना बाकी रहा अपने लिए? कोई स्वार्थ बचा क्या आपका? कोई आपका और कोई काम बचा है क्या? मुक्त हो गए। अब मुक्त होकर जीवों पर दया करो, सेवा करो, ज्ञान दो, बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वासना के। कह रहे सब गट खालिक नाही दूर, सब खलकों के अंदर खालिक को देखो। खलक क्या है? शरीर, और खालिक क्या है? परमात्मा। कह रहे सब गट खालिक अरबी शब्द है, उर्दू शब्द है। महाराज के जमाने में मुसलमानी राज था, वर्ड आ गई, अरबी वर्ड आ गई। हाँ, इसलिए ये शब्द बोलचाल की भाषा में प्रचलित थे। तुम्हारा ने बोलचाल की भाषा में लिखी है वाणी। तो सब गट खालिक नाही दूर, सब गटों में खालिक को देखो, परमात्मा को देखो, राम को देखो। इस दृष्टि देखे सो पीर, जिसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है वही वास्तव में पीर है। और जो ऐसा पीर बन जाता है, जाका होई भिस्त में सीर, उसका बैकुंठ में वासा हो जाता है, परम पद में वासा हो जाता है, आनंद पद में वासा हो जाता है। वो उसका सीरी बन जाता है, उसका हिस्सेदार बन जाता है, वो संशी का अंश बन जाता है।
पांच तीन का सब आकार, चेतन एक रहे आधार। जितने भी पांच तत्व और तीन गुणों के आकार है, जीव है, वो सब एक ही चेतन पर आधारित है। सबका चेतन एक ही है, सबका मालिक एक ही है। सब में करंट एक ही दौड़ रहा है, चाहे वो एसी हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, चाहे वो 0 वाट का बल्ब हो, चाहे 100 वाट का हो, चाहे 1000 वाट का हो। सब अपने अपने वाट के हिसाब से, शरीर के हिसाब से प्रकाशित हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सबके अंदर करंट। ऐसी दृष्टि देखे सो पीर। जिसकी ऐसी दृष्टि मिल जाती है वो पीर हो जाता है और वो बैकुंठ में परम पद का वासी हो जाता है। कुण हिंदू कुण तुर्क कहा, फिर आपके लिए हिंदू मुसलमान रहेगा, उसकी लड़ाई झगड़े रहेंगे। क्यों शर्मा जी? नहीं रहेंगे, रहेगा। फिर तो आप कह सकते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखी नहीं। सुखी है। पहले आपका प्रश्न था ना, हाँ, अब उसका उत्तर आ गया कि मुसलमानों को कैसे आप सुखी कर रहे हो। काकू मार गुण को खावे, किसको मारना है किसको खाना है। ताते जिंदा सब निर्दोष। इस प्रकार से जिसने स्वरूप को पाया, सत को पाया, विनाशी को पाया, वो निर्दोष हो जाता है। क्योंकि किसी के साथ उसका राग ही नहीं है, किसी के साथ उसका द्वेष ही नहीं है। काहू नेह न काहू रोष, रामचरण जिन ऐसी धारी। जिन्होंने ऐसा धारणा को धार लिया अपने गट के भीतर, अपनी बुद्धि पर, ऐसे ज्ञान का, सदगुरु के ज्ञान का विवेक जगा लिया। ता जिंदा की में बलिहारी, वो असल में जिंदा है, जिसको किसी से कुछ अपेक्षा नहीं, जिससे किसी को कुछ लेना नहीं, जिससे किसी को कुछ देना नहीं, अपने ही हाल में, अपने ही स्वरूप में, अपनी ही स्थिति में मस्त है। इति ग्रंथ जिंदा पारक संपूर्ण, चौपाई 9 ग्रंथ 16। अथ ग्रंथ पंडित संवाद लिखे, तो वो कल आएगा। पंडित के साथ महाराज का संवाद हुआ है, बातचीत हुई, वो कल आएगी। श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज। राम राम सारा।